स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2b पावर एंड एक्सपोनेंट के क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पिछले वीडियोस में करा चुके हैं और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 2b का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ईच नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें जो ये पार्ट दिए गए हैं ए बी सी डी, इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है। तो पार्ट ए है 5.7 क्रॉस 10 की पावर 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5.7 क्रॉस 10 की पावर 3 है तो इसे हम लिख सकते हैं 5.7 क्रॉस 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, 30। 10 की 3 बार मल्टीप्लाई यानी कि 1000, राइट। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5, 7 और हम 3 जीरो लगा देंगे, राइट। अब यहाँ पर एक के बाद दशमलव है तो हम क्या करेंगे, एक के बाद दशमलव लगा देंगे, राइट। जीरो से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 जीरो लगाते हैं और 57 बन जाओ 57 और यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो हमने यहाँ से राइट से एक डिजिट से पहले हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। तो यही हमारा इसके ए पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारा बी पार्ट है 6.39 क्रॉस 10 टू द पावर 5। तो इसका क्या मतलब है, 6.39 10 की पावर 5 का मतलब क्या है, 10 क्रॉस 10 को 5 बार हमें लिखना है, 1 2 3 4 5, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6.39 10 की जब हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो हम लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और 1, राइट। 10 की पावर 5 का मतलब ये हो गया। अब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमने बताया कि जीरो से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। पहले जितने जीरो हैं उतने हम जीरो लगाएंगे। कितने जीरो है, 5 जीरो, 1 2 3 4 5 और 639 की हम 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 639 आएगा, राइट। अब पॉइंट हम देखेंगे कि टू डिजिट से पहले पॉइंट है तो यहाँ भी 2 डिजिट से पहले हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट हम लोग देखेंगे। सी पार्ट है 1.71 क्रॉस 10 टू द पावर 6। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 1.71 क्रॉस 10 की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 और आगे कितने जीरो, 6 जीरो लिख सकते हैं, 4 5 6। 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10, 10 को हम 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 के आगे 6 जीरो, राइट। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने बताया कि जीरो से मल्टीप्लाई करना काफी आसान होता है। हम क्या करेंगे, जितने जीरो है उतने जीरो हम काउंट करेंगे, कितने हैं, 6 जीरो है तो हम क्या लगाएंगे, 6 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 171 की हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 171 आएगा, राइट। अब हम देखेंगे कि पॉइंट यहाँ पर 2 डिजिट से पहले हमारा पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ भी 2 डिजिट से पहले हम पॉइंट लगा देंगे राइट से। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट है 4.0 क्रॉस 10 टू द पावर 9। तो 4 और 4.0 लिखेंगे क्रॉस 10 टू दी पावर 9 का मतलब क्या है, 10 को हम 9 बार मल्टीप्लाई करें तो 1 के आगे कितना जीरो लगा दें हम, 9 जीरो, 3 4 5 6 7 8 9, राइट। 9 जीरो हमने लगा दिए। तो जीरो से मल्टीप्लाई करना आसान होता है तो सबसे पहले हम 9 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4 1 जा 4, राइट। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 का ई
पार्ट हम लोग देखेंगे। ई पार्ट है 7.02 क्रॉस 10 टू द पावर 4। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 7.02 और 10 की पावर 4 को हम क्या ले सकते हैं? 1 के आगे कितने जीरो? 4 है तो 4 जीरो, राइट। अब क्या करेंगे? अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे? जितने जीरो है पहले उतने जीरो हम लगा लेंगे। 4 जीरो है तो 4 जीरो हमने लगा लिए। अब वो कह रहा है कि क्या है? 702 क्रॉस 1। 702 की हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 702 आएगा। अब पॉइंट देखेंगे हम कितनी डिजिट से पहले है? 2 डिजिट से, राइट से 2 डिजिट। तो यहाँ पर हम बीच में पॉइंट यहाँ लगा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 702.00.00। तो यही इसके ई पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट ईच नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें भी हमें क्या लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 5 का ए पार्ट हम देखेंगे 9.4 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस का 4। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 9.4 और 10 की पावर माइनस 4 है, नीचे जाके किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं 9.4 अपॉन 10 की पावर 4 को हम कितने जीरो लिखेंगे? 4 जीरो, राइट। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट लगा है, तो पॉइंट की जगह हम क्या करेंगे? 1 लिखेंगे और एक जीरो और बढ़ा लेंगे, राइट। तो ये क्या हो गया? 9.4 अपॉन कितने जीरो? इसकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो और ऐड हो जाएगा इसमें। 1 2 3 4 5। अब कितने जीरो आ गए हमारे पास? 5 जीरो आ गए, राइट। तो 5 जीरो आ गए, राइट। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम जीरो हटा के ऊपर हम क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। तो हम 1 2 3 4 5 जीरो को हम कट करेंगे और 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 5 डिजिट से पहले हम क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 0.00094। यही इसके ए पार्ट का आंसर हो जाएगा, राइट। तो क्या किया हमने क्या किया? हमने 10 की पावर माइनस 4 को हम नीचे ले गए तो 10 की पावर प्लस 4 हो गया। 10 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 1 के आगे 4 जीरो। फिर हमने क्या करा? इस पॉइंट को हटाया, पॉइंट की जगह हमने 1 लिखा और इसके आगे एक डिजिट है तो एक जीरो बढ़ाया। जब हमने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, यहाँ पर 4 जीरो थे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो और बढ़ गया, 5 जीरो हो गए। 5 जीरो हटा के हमने क्या करा? 9.4 के आगे 3 जीरो और बढ़ाए, पर यहाँ भी 5 डिजिट हो गई। तो 5 डिजिट से पहले हमने क्या लगा दिया? पॉइंट लगा दिया, राइट। अब हम देखेंगे बी पार्ट। 2 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 10 टू द पावर 3, राइट। तो इसको हम लिख देंगे 2 अपॉन 10 की पावर 3 का मतलब क्या है? 3 जीरो। 2 अपॉन 1000, 2 अपॉन 1000। तो हम देखेंगे यहाँ पर 3 जीरो है और यहाँ पर एक डिजिट है। तो हम क्या करें? 2 जीरो और बढ़ा लें और इन 3 जीरो को हटा के हम क्या लगा देंगे? पॉइंट। क्योंकि यहाँ 3 जीरो है इसलिए हमने यहाँ पर 3 डिजिट बनाई और यहाँ पे क्या लगा दिया? जीरो हटा के पॉइंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.002। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट हम लोग देखेंगे। सी पार्ट है 5.01 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 2। तो हम लिखेंगे 5.01 अपॉन 10 की पावर माइनस 2 है तो नीचे जाके किसकी हो जाएगी? प्लस की, यानी कि 10 की पावर 2। इसे हम लिख सकते हैं 5.01 अपॉन 100, राइट। 10 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 क्रॉस 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 100। तो 5.01 अपॉन 100 है। अब ये वाला पॉइंट हटा के हम 1 लिखेंगे। अब पॉइंट के बाद हम देखेंगे 2 डिजिट है, 0 और 1। तो हम क्या करेंगे? 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 501
100 की 100 से करेंगे, मल्टीप्लाई करना आसान, कितने जीरो हैं उतने काउंट कर लो, 1 2 3 4, तो 4 0 और 1 की मल्टीप्लाई 1 से। अब यहाँ पर हम देखेंगे 3 डिजिट है, यहाँ पर हमारे कितने जीरो हैं, 4 जीरो है, हमें जीरो हटाने हैं, तो यहाँ पर हमें 4 जीरो है, तो हमें 4 डिजिट बनानी होंगी, तो हम यहाँ पे जीरो लगा लें, 4 डिजिट को काटेंगे और पॉइंट लगा लें, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.0501। तो यही इसके सी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डी पार्ट। डी पार्ट है 3.88 क्रॉस 10 टू द पावर -1 है, नीचे आके ये किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो 10 की पावर 1 हो जाएगा, तो 10 की पावर 1 हो जाएगा, 3.88 अपॉन 10 और 1 हटा के आगे कितनी डिजिट है, 2, पॉइंट हटा के हमने 1 लिखा, 2 डिजिट है तो 2 जीरो बढ़ा लिए, तो ये हो जाएगा 3.88, 10 की मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, 388 अपॉन 1000, राइट। अब हम देखेंगे यहाँ पर 3 जीरो है और ऊपर भी हमारी 3 डिजिट ही है, तो 3 जीरो हम कट करेंगे और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, पॉइंट, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 0.388, यही इसके डी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट 5 का ई पार्ट हम लोग देखेंगे। ई पार्ट है 3.7 क्रॉस 10 टू द पावर -9, तो इसको हम लिख देंगे 3.7 अपॉन 10 टू द पावर 9, नीचे आके पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव पावर हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.7 अपॉन 10 की पावर 9 को हम लिख सकते हैं 1 के आगे 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है इसको हटाएंगे और यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और पॉइंट के आगे डिजिट कितनी है, 1, तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 47 अपॉन, अब यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो यहाँ पर 9 जीरो थे, 1 जीरो और आ जाएगा, तो हो जाएंगे 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो हो गए। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 डिजिट है और यहाँ पर कितने जीरो है, 10 जीरो है, तो हम नेक्स्ट लाइन में करेंगे, हम क्या करेंगे 37 लिखेंगे और इसके आगे कितने जीरो लगाएंगे हम, 2, नीचे कितने जीरो है हमारे, 10 जीरो है, पहले हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 7 8 9 10 जीरो है हमारे, तो 10 जीरो हमें क्या करने हैं, हटाने हैं, काटेंगे हम, और यहाँ पर 2 डिजिट है तो 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 7, तो यही हमारे ई पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फॉलोइंग फैक्ट इन साइंटिफिक नोटेशन। तो हमें जो फैक्ट दिए गए हैं उसे हमें किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। फर्स्ट पार्ट है इसका ए पार्ट, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज इतना, तो इसको हमें किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन हमारा क्या होता है कि नंबर हमारा क्या होना चाहिए, 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पावर्स ऑफ 10, पावर ऑफ 10 के रूप में होना चाहिए, राइट। तो हमारा नंबर है 1496 और जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 0, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हमें नंबर क्या बनाना है, 1 और 10 के बीच में बताना है, तो हम क्या करेंगे 1 पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट लगा के हमने ये लिख दिया, 1 के आगे हमने पॉइंट लगा दिया, तो 1.4 नंबर हमारा क्या हो गया, 1 और 10 के बीच में हो गया,
और हमें क्या करनी है 10 की पावर लेनी है। तो पॉइंट हमने लगाया है तो 4 से हम जितनी भी डिजिट है उतने हम क्या लगा देंगे 0। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 की पावर 11, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट हम लोग देखेंगे। बी पार्ट है द एवरेज डायमीटर ऑफ ए रेड ब्लड सेल इज इतना। तो इसको हमें किसे बदलना है साइंटिफिक नोटेशन में। क्या है 0.123450 और 7। तो हम क्या करेंगे पॉइंट हटा के हम क्या लगाते हैं 1 लगाते हैं। और कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 0 लगा लेंगे 4 5 6। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या 7 0 0 0 का मतलब क्या है किसी भी डिजिट से पहले लिखा हो वही डिजिट रहती है 7, और नीचे कितने 0 है 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6। राइट, साइंटिफिक नोटेशन में नंबर हमारा 1 से 10 के बीच में होना चाहिए और 10 की पावर्स में होना चाहिए। तो 1 और 10 के बीच में तो ये नंबर है, तो इसको हम लिख देंगे 7 और 10 की पावर में क्या कर देंगे ये 6 है नीचे और ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस है 6 और क्या एम। राइट, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट हम लोग देखेंगे। सी पार्ट है डायमीटर ऑफ ए वायर इन ए कंप्यूटर चिप इज इतना। तो इसको भी हमें किससे बदलना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम, यह है 0.50 1 2 3 4 5 और 3। राइट, तो हम क्या करेंगे वही पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। डिजिट कितनी है 5 और एक 6 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करेंगे 6 0 हमने नीचे लगा दिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 0 0 का मतलब कुछ नहीं है, मतलब 3 ही है हमारा 3/10 टू दी पावर 6। अब साइंटिफिक नोटेशन में नंबर हमारा 1 और 10 के बीच में आ रहा है 3 और 10 की पावर्स भी आ रही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 और 10 की पावर 6 नीचे है, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी ये माइनस की, तो हम लिख देंगे 10 की पावर -6। तो यही हमारा सी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट है साइज ऑफ ए प्लांट सेल इज इतना। तो इसको हमें किसमें बदलना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो हम लिखेंगे 0 पॉइंट, सॉल्यूशन लिखेंगे 0 पॉइंट कितने 0 है 4 0 1 2 3 4 1 2 7 5। राइट, तो क्या करेंगे हम पॉइंट हटाएंगे और नीचे 1 लिखेंगे। डिजिट कितनी है 4 5 6 7 8, तो 8 0 लगाएंगे। राइट, तो इसको हम लिख सकते हैं 1275 अपॉन 10 टू दी पावर 8 लिख लेंगे। राइट, 10 टू दी पावर 8 लिख लेंगे। तो इसको हमें लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। राइट, क्वेश्चन है 6 का डी पार्ट साइज ऑफ ए प्लांट सेल इज इतना। तो इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है, तो हम लिखेंगे 0.1234 है 1275। राइट, तो पॉइंट हटा के हम 1 लिखेंगे। कितनी डिजिट है 8 डिजिट, तो 8 0 बढ़ाएंगे 5 6 7 8। राइट, अब हमें बदलना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में नंबर हमारा क्या होता है 1 से 10 के बीच में, तो हम यहाँ से 3 0 हटाएंगे और 3 के बाद दशमलव लगा देंगे। राइट, तो ये क्या हो गया हमारा 1.275 अपॉन, अभी नीचे कितने 0 बचे 1 2 3 4 5, तो हम लिख देंगे 10 टू दी पावर 5। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है नंबर 1 से 10 के बीच में होना चाहिए और पावर 10 की होनी चाहिए, तो हम इसे लिख दें 1.275 क्रॉस 10 टू दी पावर -5। तो इस तरीके से आप लोगों की 2B एक्सरसाइज खत्म हो जाती है
और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।